इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पानीपत में एक बड़ा हादसा हुआ है। सीवर लाइन की ब्लॉकेज खोलने उतरे दो श्रमिकों की दम घुटने से मौत हो जाती है। तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर दोनों श्रमिकों के शव को मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। बता दें कि मृतक युवक जेजेपी के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र काद्यान की हेचड़ी में काम करते थे। दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जेजेपी नेता देवेंद्र काद्यान ने प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। जानकारी के अनुसार मृतकों की पहचान सौरभ और अजय के रूप में हुई है। ये दोनों युवक जेजेपी नेता देवेंद्र काद्यान की हेचरी पर लंबे समय से श्रमिक के तौर पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि चौटाला रोड से गुजरने वाले एचएसवीपी के एसटीपी प्लांट की सीवर लाइन में काफी समय से ब्लॉकेज की समस्या आ रही थी। रविवार को सौरभ और अजय इसी ब्लॉकेज को देखने और ठीक करने के लिए सीवर होल के भीतर उतरे थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर गए, वहां पहले से बनी जहरीली गैस के कारण उनका दम घुटने लगा और कुछ ही देर में दोनों अचेत हो गए और उनकी मौत हो गई। 10 बजे पौने 10 के आसपास फ़ोन आया जसपाल का कि वे ऐसे ऐसे हमारे हैचरी के साथ से कोई बड़ी पाइपलाइन जो एटीपी प्लांट जो 29 सेक्टर से इंडस्ट्रियल का जो गंदा पानी है, वेस्ट पानी, वो जो है आगे नाले में जा रहा था शिवा गाडुल्ला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे। तो वहाँ ऑलरेडी पहले से ही कुछ लोग जो है उसको साफ सफाई के लिए, उसकी मरम्मत के लिए लगे हुए थे, तो वो खुला हुआ था। तो जैसे ही वो गए, दो लड़के, एक हमारा गांगोली का था, हमारा साथी है भाई अजय अजय वो था, और एक और हमारा दूसरा जो लेबर था साथी, वो जो गए खोलने के लिए, भाई पानी पीछे बैक मार रहा है। तो उन्होंने देखा एकदम जो है नीचे होल था, तो गैस घुस, मुझे लगता है कि गैस बढ़ गई होगी, तो दोनों जो है एक दूसरा गिरते चले गए। और जब 10 बजे हमें पता लगा तो हमने जो है पुलिस को कॉल की, फिर वहाँ एम्बुलेंस आई, परिवार वाले इकट्ठे हुए, हम इकट्ठे होकर रात को 12:30 बजे हमने एक एक करके निकाला। पहले जो है फायर ब्रिगेड वाले ने एक आदमी को निकाला जो कि हमारा बिहार से था साथी, जो वहाँ काम कर रहा था। दूसरा जो है भाई, उसको जो काम कर रहे थे ऑलरेडी, वो हमने उठाए। पता लगा कि भाई यहीं सो रहे हैं, तो उनको उठवाया, भाग के वो अपनी मशीन लेके आए। और फायर ब्रिगेड की तो जो गैस की वो थी सिलेंडर, वो बंद ही हो गया। एक को निकाल के बोले कि हमारी तो गैस ही खत्म हो गई। तो मैंने वो दूसरे उठवाए, उन्होंने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जो है वो दूसरा साथी निकाला अजय। तो इस तरीके फिर हम उसको पार्क में लेके गए रात को, तो उस टाइम उन्होंने डेड घोषित कर दिया। बड़ी दुख की घड़ी है, और इस दुख की घड़ी में जो है हम परिवार के साथ हैं। परिवार भी जानता है कि भाई इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है ये, और वो भी परमात्मा की मर्जी है। तो हम तो यही कहेंगे कि परमात्मा उन बच्चों को, दोनों को, आत्मा को शांति दे और अपने चरणों में स्थान दे। यही हम इसकी कहीं ना कहीं लापरवाही मानते थे, लापरवाही तो क्या मान सकते हैं जी, किसकी कहे, कोई सुनने वाला तो कोई है नहीं। अब मैं सरकार के खिलाफ ये बात कहूँ कि भी गड्ढा खुला था, आपने क्यों खुला रखा, ये तो फिर 100 तरीके की बातें हो जाएंगी। तो यही है कि भाई परिवार के साथ हम खड़े हैं इसकी दुख की घड़ी में। नौकरी कहाँ कर रहे थे सर? नौकरी हमारे एचरी में काम करते थे। ब्लॉकेज की जरूरत खोलने के लिए नहीं, उनके क्या था, वो पानी काम कर रहे थे तो बैक मार रहा था पानी, तो उन्होंने सोचा कि खोल ले। बल्कि सैनिटरी वाले को फ़ोन किया रात को, उन्होंने मना भी किया कि मत खोलो। और कई बार आदमी सोचता है कि खुल जाएगा, छोटा सा है, पर क्या पता था कि उस इंसिडेंट में हादसा ही बड़ा हो जाएगा। उम्र कितनी थी? उम्र तो बच्चे ही थे, 25 साल के यही आसपास के थे। वहीं हादसे के बाद जेजेपी नेता देवेंद्र काद्यान ने एचएसवीपी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सीवर लाइन का रखरखाव सही से न होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ है। वहीं परिजनों ने भी बड़े आरोप लगाए हैं। बोला था, दोस्त के पास में काम करता था, तो मैंने कॉल उठाया तो बोला कि आधा घंटा हो गया तेरा भाई मिल नहीं रहा, गटर में नाले में गिर गया। तो फिर मैं वहाँ से चला, मखा इतना ताम ढूंढो, तो मेरे को वहाँ से लग गया 1.25 घंटे सारे लग गए।
तब तक ना कोई 112 की डायल वाली गाड़ी थी, ना कोई फायर ब्रिगेड थी, ना कुछ और था। इन्होंने बहुत लापरवाही करी है। अगर ये टाइम से पहुंच जाते तो एक आधे की जान बच भी सकती थी। तो माधव 2 घंटे के करीब पहुंची है उनकी गाड़ी, क्योंकि नो लापरवाही तो इसकी है, प्रशासन की है। इन्होंने टाइम से आना चाहिए था। एक का अजय, एक का अंकित। उम्र अजय की तो 26 साल थी और अंकित की 20-22 साल बता रही है। कब से काम कर रहे थे? ये 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया जी। दम घुटने का अंदर मौत हुई है। यस सर। और ये गाँव जी रात को देखे वो किसी का बस की बात नहीं है, क्यों उसमें गैस तले की भी आ सके, ऊपर से भी आ सके। ना को किसी ने को मालूम धक्का दिया, ना कोई लड़ाई दंगा होया, कुछ नहीं होया। मतलब वैसे उसने पड़ गया, उसने देखने लग गया झुक के, वो नीचे चलेगा। फिर 2-4 भाई और आए बाहर देख के, भाई क्या तुम्हें कहाँ छप गई। फिर उन नजर पे पाए ही नहीं हुए, ऊपर लगते पाए होंगे इनके। फिर उन्होंने देखा कि भाई यार तो दूसरा बड़ा वो भी मरेगा, तीसरा बड़ा वो भी मरेगा। हाँ, फिर उन्होंने लाए कि बुलाया गए, गैस सिलेंडर ने निकाल लिया है, वहाँ आए। वहीं मृतक युवकों के घर में इस खबर के बाद से मातम पसरा है। परिजनों का कहना है कि होल के अंदर जहरीली गैस का जबरदस्त रिसाव हो रहा था, जिनकी जानकारी श्रमिकों को नहीं थी। बिना सुरक्षा उपकरणों और जानकारी के होल में उतरना उनके लिए काल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें पहुंची और भारी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आपको उस वक्त की भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कि श्रमिकों को बाहर निकाला जा रहा है और अब सिविल अस्पताल में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।